Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada. Students, you know we are doing the Chapter 8 Introduction to Trigonometry, Class 10th NCERT Mathematics. तो आज हम करेंगे Chapter 8 की एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 1 में, क्योंकि एक्सरसाइज जो है थोड़ी लेंथी है, दो पार्ट्स में करूंगा ताकि वीडियो जो है लेंथी ना बने। देयर आफ्टर, बट उससे पहले हमने दो लेक्चर जो हैं वो किए हैं बेसिक्स के ऊपर, तो आज उनकी एप्लीकेशंस हम अप्लाई करेंगे। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1 दो क्वेरीज आई हैं। वो क्या है कि पूछा है बच्चों ने कि जो कोसेक थीटा की वैल्यू आपने बताया 10th लेवल पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्ट्रिक्टली लेस देन इंफिनिटी 1 या 1 से बड़ी, ऐसे ही सीकेंट थीटा की वैल्यू सर आपने कहा 1 टू इंफिनिटी, और एक और वैल्यू का वो जिक्र कर रहे हैं कॉट थीटा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इंफिनिटी। और यहाँ में आपको +1 के लेवल की बात करें तो ये होगी एक वैल्यू और आएगी कोसेक की, इसके साथ एक और वैल्यू आएगी, बस साथ में जोड़ रहा हूँ, ये तो होगी एक वैल्यू ये होगी माइनस इंफिनिटी टू ये -1, है ना। और ऐसे ही जो सीकेंट थीटा की ये तो होगी साथ में एक वैल्यू और होगी, यानी कि इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, और एक वैल्यू और होगी यहाँ पे, यानी कि मैं सीधा लिखूंगा कॉट थीटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो क्वेरी ये पूछी है कि सर वाई कोसेक जो है वो -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले रहा, यानी कि वही बात आ गई कि माइनस इंफिनिटी -1 से खत्म हुआ और 1 पे शुरू हो गया, जो इन बिटवीन वैल्यूज आई कौन सी, ये वाली कोई भी वैल्यू, मान लो कोई भी वैल्यू है y कोई वैल्यू है, इसके बीच में क्यों नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, सेम फॉर कोसेक एंड सीकेंट, और कोटेंजेंट की बात भी करेंगे कि ये जीरो कैसे हो गया। तो चलो 2 मिनट दूंगा मैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूंगा। तो बेटे मैं एक बार फिर आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक को डिस्कस करूंगा, दूसरा अपने आप, ये दोनों के लिए सेम रीजन है ना। अब हमें पता है जो कोसेक थीटा है, ध्यान से समझना आप, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ओके, अब पहली बात ये है कि कोसेक थीटा जो है, बड़े ध्यान से समझना है, कोसेक थीटा दैट कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन जीरो तब होगी इफ एंड ओनली जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। लेट मी सी, विजिबल है? हाँ जी, तो इस बात का ख्याल करना। तो कोसेक थीटा कभी भी हमारा, जो कोसेक थीटा है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर नॉन जीरो है ना। तो हमें पता है कि साइन, अब मैं +1 की बात साथ में ही करूंगा, 10th वाली अपने आप कवर हो जाएगी, वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो क्लियरली यहां पर मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता यहां पर, सॉरी, क्योंकि जीरो जो है वो दैट इज द साइन थीटा जीरो में 0 डिग्री, जब ये रिलेशन हम लिखते भी ना, मैंने लिखवाया कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, थीटा शुड नॉट बी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 और 1 बाय 0 0 डिग्री इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हें गॉट इट? तो जब देखो, जब साइन, इट मीन जब साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन -1 होगी। गॉट इट? जब साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 1। ट्रू, 3 वैल्यू, 0 हो नहीं सकता, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। अच्छा, अब देखो, जब मैं साइन थीटा की वैल्यू लूंगा 0 और 1 के बीच में, तो यहां पर एक चीज देखने वाली है, क्या? कोसेक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन। जितनी साइन की वैल्यू कम होगी कोसेक की उतनी ज्यादा होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, मैंने आपको बताया है। देखो, अगर मैं साइन थीटा 0.1 लेता हूं, क्योंकि 0.1 0 और 1 के बीच में ही आता है, तो ऑब्वियसली कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन, यानी कि 10 हो जाएगी। सीधी बात, मैं लूंगा 0.01 तो कोसेक थीटा की वैल्यू 100 हो जाएगी,
क्योंकि इन द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा, 10th की बात करूंगा, इन द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट इट डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो, सॉरी इन्फिनिटी टू वन। कॉड सीकंड थीटा की बात कर रहा हूं मैं, तो सीकंड थीटा सॉरी सीकंड थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और कोसेक थीटा आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू अगर मैं नेगेटिव भी ले लूं, अगर मैं वैल्यू ले लूं साइन थीटा की किसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है, 0 टू -1, अगर मैं माइनस, ठीक है, अगर मैं सॉरी -1 टू 0 के बीच में, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू -0.1 लूंगा तो वैल्यू -10 आ जाएगी, कोसेक की -10 आ जाएगी। ऐसे में जब वैल्यू लूंगा -0.01 तो वैल्यू -100 आ जाएगी। तो अभी आप ये चीज एक देखिए कि कोई भी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं 0 के बहुत क्लोज वैल्यू ले रहा हूं, 0 के बहुत क्लोज 0.1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उतनी ही बड़ी होती जा रही है। ठीक है, वही बात आ गई, अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू ना, अगर मैंने लिया 0.1 वैल्यू 10 बन गई, 0.01 वैल्यू 100 बन गई। अब नेगेटिव साइड अगर मैं लूंगा -0.1 वैल्यू -10 आ जाएगी, -100 -1000 ऐसी है। तो इट मीन ये वैल्यू जो है वो, तो बड़ी क्लियर सी बात हो गई यहाँ पर, बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि जो हमारा सीकंड थीटा है वो 1 या 1 से बड़ा होगा। 10th लेवल पे अगर मैं +1 की बात करूं बताएंगे -∞ टू -1, तो -1 और 1 के बीच में ऐसे रहता है ग्राफ। अब आप कहेंगे ये क्या है, +1 पर ऐसे, ये इसका है ये, ठीक है, ग्राफ नहीं है ये इसका, मैं रियल लाइन के ऊपर इसकी रेंज बता रहा हूं कि कहां से कहां तक जाएगा। -1 ये फ्लोट खाली रहेगा, तो यहां कोई वैल्यू नहीं लेगा, ना ही सीकंड लेगा ना ही को सीकंड लेगा। गॉट इट, इसको भी साफ कर रहा हूं मैं। अब थोड़ी सी कॉर्ड की बात भी कर लूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज हमने 1.1 शुरू करनी है, 8.1 शुरू करनी है। तो यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा है हमारा 1/टेंजेंट थीटा, ठीक है, और विच इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो एक बात तो क्लियर है कि थीटा 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नॉट द पॉइंट, क्योंकि साइन 0 0 तो डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर अब मैं बात करूं कोटेंजेंट थीटा, फिर वही बात करूंगा, कोई फ्रैक्शन 0 कब होता है, जब x 0 हो और y नॉन 0 हो। तो अगर मैं देखो, जब cos की वही बात आ गई, पहले साइन की वजह को साइन थीटा हमने 0 ले लेना, 0 तो लेंगे नहीं, तो इट मीन साइन थीटा जो होगा, मैं 10th लेवल की बात करूं 0 या 1, तो 0 तो लेना नहीं है। जब मैं लूंगा 1, जब मैं साइन थीटा की वैल्यू 1 लूंगा तो ठीक है, तो 1 कहां पर आएगी वैल्यू, कौन से एंगल पे 1 आएगी, ठीक है, थीटा 90 पे, तो ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी, cos 90 0, तो 0/1 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही बात आ गई बेटे कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1, जितना साइन थीटा छोटा होगा वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जितना छोटा, 0.01 लेंगे, 0.02 लेंगे, 0.03 लेंगे, 0.04 लेंगे, बढ़ता जाएगा, और कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 भी आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 भी आएगी, ठीक है। तो 1 कहां आएगी, यहाँ पे ये दोनों है सेम वैल्यू देंगे, तो कहां पर देंगे सेम वैल्यू, 45 डिग्री पे, cos 45 ओवर sin 45, है ना। तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 45 डिग्री पे 1 आएगी। इट मीन 0 वैल्यू भी आ रही है, 1 भी आ रही है, और जब मैं इसके इन बिटवीन ले रहा हूं तो वैल्यू वेरी लार्ज, क्योंकि इनवर्स जितना साइन छोटा कॉट की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बात क्लियर होगी, ये 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। अगर मैं +1 की बात करूं तो उसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी साइन की, जैसे पहले ली है, तब हमें साइन थीटा की वैल्यू जो है
ठीक है, इसमें लेनी पड़ेगी साइन थीटा की वैल्यू, तो वहां भी यही बात होगी। ठीक है, कि जब मैं वैल्यू नेगेटिव लूंगा 0.1 तो उतनी बड़ी आ जाएगी, 0.01 और बड़ी आ जाएगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों वैल्यू सेक और सेक की -1 के बीच में नहीं आती और कैसे कॉट थीटा 0 से चलता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं थीटा 90 डिग्री लूंगा तो cos 90 ओवर sin 90, 0/1 0, वही बात आ गई, फ्रैक्शन 0, न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर नॉन जीरो। 45 लूंगा वैल्यू 1 आ जाएगी, cos 45 sin 45 सेम वैल्यू है, 1 आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मैं 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लूंगा तो कोटेंजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन एक्स वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये तो बात थी आपकी इन दोनों की जो क्वेरीज आपने की है। अच्छा लगा मुझे आपने पूछा, तो मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 8.1 यहां से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड विजिबल होना चाहिए जी, ठीक है यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है भी हमारी, ये हमारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल है भी हमारा। तो ए यहां ले लेते हैं, सी यहां पे ले लेते हैं। ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ऐसे ए दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमने निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी कॉस, ये हमें निकालना। तो हमें पता है जब तक थर्ड साइड हमारी आएगी नहीं हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जब तक हाइपोटेन्यूज आएगा तब तक इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड, ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 576, ये 49, ये आ गया 625। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी हमारा आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ए सी साइड अभी पॉजिटिव ही होगी, तो 25 का आ गया 2625 का 25 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। गॉट इट? अभी यहां पर हम वैल्यूज निकालेंगे। पहले किसकी निकालनी है? फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं, साइन ए की। मैंने आपको बताया है स्केलन ट्राइंगल है, एंगल ए और सी अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, तीनों साइड अलग, तीनों एंगल्स अलग। यही प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में। तो साइन ऑफ ए की हमने वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया जिस एंगल की टी रेशो निकालनी है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो बीसी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होता है साइन ए? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। भूल जाते हैं बच्चे 10th में, क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया बीसी 7 और हाइपोटेन्यूज एसी आ गया 25, तो 7/25। और फिर हमने निकालना है कोसाइन ऑफ ए। कोसाइन ऑफ ए क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी बाय ए सी। तो बेस है 24 और वो है 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट,
साइन सी। अब सी ये एंगल है, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है, बार बार बताया है मैंने, और अभी आपको पता होना चाहिए जिस एंगल की ड्यूरेशन निकालें इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, और साइन हमारा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड है, ये एंगल सी, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा, ए बी बाय ए सी। ए बी कितना है हमारा 24/25, और कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बीसी कितना है 7/25। तो क्योंकि रेशो है तो यूनिट लेस होगी, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दिया, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमेशा ही एंगल ए और सी जैसे यहां पर हैं, अदर देन राइट एंगल, वो होते हैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री। और आपको पता है फॉर्मूला हमने किया हुआ है, कौन सा किया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा किया हुआ है। तो इट मीन्स टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो साइन ए की वैल्यू होगी वही कॉस सी की होगी, चेक कर लो, जो साइन ए की वैल्यू 7/25 वही कॉस सी की है 7/25, गॉट इट। और जो हमारी साइन सी की वैल्यू होगी वही कॉस ए की होगी, साइन सी की 24/25, कॉस ए की भी 24/25। तो वही है भाई, रिमूव को अप्लाई को, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां पे और क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या, जो कोसेक ए की वैल्यू होगी वही सीकंड सी की होगी, ठीक है, जो कोसेक सी की होगी वो सीकंड ए की होगी, जो tan सी की वैल्यू होगी वो कॉट ए की होगी, और जो tan ए की होगी वो कॉट सी की होगी। तो 6 क्वेश्चन बनते हैं हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग। आई रिपीट, हमने किया क्वेश्चन क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई थी जिसके हमें साइड ए बी और बी सी दिए गए थे, और हमें साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने हाइपोटेन्यूज निकाला जो कि 25 आया। उसके बाद साइन ए की वैल्यू, स्केलन ट्राइंगल है, राइट एंगल है, तीनों साइड्स अलग आएंगी, तो ऑब्वियसली साइन ए 7/25, कॉस ए 24/25, साइन सी 24/25 एंड कॉस सी 7/25। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये चीजें नोट करनी है, साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम है, और कॉस ए और साइन सी की वैल्यू सेम है, नोट कर लो इसको जरा। बेसिक करने का फायदा ही तभी है यदि आप उसको अप्लाई कर सके। तो सेकंड क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक फिगर दी गई है अभी 8.13, चलिए बनाता हूं मैं वो, ये है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो उसमें उसने ये Q दे रखा है, ये P दे रखा है, ये R दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज, एंड एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमने टेंजेंट ऑफ P माइनस टेंजेंट ऑफ R की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं कहूं कि साइड निकाले बिना आंसर बताओ तो क्या होगा। मैंने फिर आपको बताया, यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, एंगल P और R कंप्लीमेंट्री हैं, और हमें पता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इट मींस tan P किसके इक्वल हो जाएगा, tan ऑफ P की जगह मैं लिख दूं 90 डिग्री माइनस क्यू, सॉरी
आर, कोई फर्क पड़ा? यहीं से पुट किया मैंने, P प्लस आर 90 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में पता है, तो tan P की वैल्यू, टेंजेंट ऑफ P की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी 90 माइनस आर, और tan 90 माइनस आर क्या होता है, क्या आएगा कॉट आर, आगे दोनों इक्वल, और यहां पर tan P माइनस कॉट आर की वैल्यू 0 आ गई। एक तो तरीका हो गया ये करने का, एक तो मेथड हो गया ये। आई रिपीट, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में द एंगल्स अदर देन राइट एंगल, दोनों जो एंगल्स होंगे, है ना, तो वो ऑब्वियसली एक्यूट होंगे, दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180। तो P प्लस आर 90 डिग्री, तो हमें पता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan P tan 90 डिग्री माइनस आर विच इज इक्वल टू कॉट आर। अप्लाई को इफ इट इज एब्सेंट, तो tan में एब्सेंट है तो कटेंजेंट बन जाएगा कॉट आर, तो tan P और कॉट आर जब इक्वल हो गए तो दो इक्वल नंबर का डिफरेंस तो 0 होगा ना। ये तो एक मेथड हो गया, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अभी मैं सेकंड मेथड करने जा रहा हूं यूजिंग T, इसको मैं साफ कर, तो क्वेश्चन निकालने से पहले ही आपको आंसर पता होना चाहिए, और यहां पर यू विल बी ग्लैड टू नो अबाउट दैट कि 3 क्वेश्चन और बनते हैं। कौन से? कोसेक P माइनस सीकेंट आर, उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और कोसेक सेक और tan वाला है, और साइन P माइनस कॉस आर, उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। चलो आपकी बुक में तो ये क्वेश्चन है, मैं ये कर रहा हूं, दो और बनते हैं तो वही आएगा भाई, वही मेथड, कोसेक P इज इक्वल टू सीकेंट आर आ जाएगा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, सिमिलरली हमारे पास साइन P इज इक्वल टू कॉस आर आ जाएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में किया साइन P साइन 90 माइनस आर कॉस आर। तो खैर, लेकिन अब हमने यहां करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट वी गेट, हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलो इधर लिख देता हूं पी आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर आ गया 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर निकालना है, ये आ गया 13 स्क्वायर, तो ये आ गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, और क्यू आर स्क्वायर आ गया 169 माइनस 144 दैट इज 25 आ गया, 25 ही आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, क्यों? क्योंकि साइड्स है भाई पॉजिटिव ही होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गया ये 5 सेंटीमीटर, बड़ा इजी है, और चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, 13 स्क्वायर, गॉट इट। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इधर करने जा रहा हूं tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ आर, tan ऑफ P, ये एंगल है P, स्केलन ट्राइंगल है, दोनों एंगल अलग अलग हैं, सिंबल भी लगा करूंगा, tan P, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिस एंगल की टी रेशो निकाली उसके सामने वाली साइड, क्यू आर परपेंडिकुलर होगी तो ऑब्वियसली बेस, दीज आर कॉल्ड लेग्स ऑफ एंगल, तो क्यू आर माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर, अब ये आ गया आर, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो ये बेस है। अब tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट उसका रेसिप्रोकल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यू आर बाय पी क्यू। यहां भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर कितना भी 5/12 माइनस 5/12, तो क्या आ गया 0 ही आ गया ना, तो वैल्यू 0 आ गई। आई रिपीट सेकंड मेथड, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, और बेस निकाल दिया 5 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, ये बेस है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी ये परपेंडिकुलर है ना। तो जब आ गया तो tan p की वैल्यू, अब p है तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12 आ गया, cot r, अब ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो cot है tan का रेसिप्रोकल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 5/12, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, गॉट इट। तो यहां सेंटीमीटर नहीं लगा देना, नो वैल्यू। मैं थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बताऊंगा आपको, नोट इट डाउन। चलिए एक चीज और बताऊंगा यहां पर जो समझने वाली,
ठीक है, ये तो दो क्वेश्चन थे जिसमें पर्टिकुलर लेंथ दी गई थी हमें साइड की। और भाई साइन ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, पहली बात इट इज ए फंक्शन, सेम फॉर अदर टी रेशो। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा को साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करना, तो साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, एंड सेम फॉर अदर टी रेशो। ये आपको पता होना चाहिए, क्यूब आ गया तो साइन थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम क्या कह रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है, वो कहता है इफ साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3/4 है आपके पास, तो हमने कोसाइन ऑफ ए एंड टेंजेंट ऑफ ए निकालना है। तो टी रेशो दी रखी है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर, मान लो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और यहां ले लेते हैं ए, और जो कि बी पे राइट एंगल है, और ये आ गया सी, ए बी सी, है ना। तो साइन ऑफ ए क्या है, आई रीडिफाइन, पहले मैंने बड़े डिटेल से बताया, साइन ऑफ ए क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ ए क्या है, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर है उसकी रेशियो विद द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं। आई रिपीट वंस अगेन, साइन ए इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, साइन ऑफ ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि रेशियो है तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होगी, तो ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स बी। नाउ साइन ऑफ ए, रेशियो है दो साइड की लेंथ की, हो सकता है ये 6 हो, ये 8 हो सकता है ये 9 हो, ये 12 हो, ठीक है। अगर 9/12 हुई तो तभी रेशियो 3 कुछ भी हो सकती है, तो वी डोंट नो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, तो यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये है, जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी उसके सामने वाली साइड, तो बी सी ओवर ए सी, रेशियो है वो दो साइड्स की। तो लेट मान लेते हैं हम, बी सी मान लेते हैं 3K और ए सी मान लेते हैं 4K, वेयर K इज नो, है ना। मान लिया बी सी मान लिया 3K और ये मान लिया हमने ए सी, हमने मान लिया 4 परपेंडिकुलर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, तीनों साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम, बेस नहीं आया तो क्या है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन जो कंप्लीट है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल बेस स्क्वायर प्लस हाइट परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो तो बेस एंड परपेंडिकुलर वेरी करेंगे एंगल टू एंगल। तो एक्चुअल में डेफिनेशन है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ए बी स्क्वायर निकालना है हमने, बी सी स्क्वायर 3K द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 4K। यहां आ गया हमारा ए बी स्क्वायर, क्या आ गया, वो आ गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो वो आ गया 7K स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी √7K आ जाएगा, नहीं पता चल रहा तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो ये √7K आ जाएगा, क्योंकि K जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, क्योंकि हमारा बीइंग साइड ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू हमने ले ली है, तो ये आ गया √7K। तो यहां तक आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक नोट कीजिए, मैं आपको रिपीट करता हूं, K क्या है, क्योंकि रेशियो है, कुछ भी हो सकती है, 9/12 हो सकती है, 15/20 हो सकती है,
27/36 कुछ भी हो सकती है, तो सो मेनी नंबर आ दिया, तो मैंने एक के नॉन जीरो नंबर ले लिया, मान लिया BC3 के AC4 के, क्योंकि मल्टीपल तो डिवाइजर तो सेम होगा ना दोनों का, नॉन जीरो, क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और हमारे पास AB आ गया। और चेक कर लीजिए, अंडर 7 स्क्वायर 7, 3 स्क्वायर 9, 7 + 9 16, अंडर 16 4, गॉट इट। तो ये नोट कीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं और हमने वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहना। कोसाइन ऑफ ए, तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज का कुछ फिक्स ही रहेगा। कोसाइन ऑफ ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज AB/AC, तो ये आ गया √7K/4K, के साथ के कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि के है हमारा नॉन जीरो, तो ये आ जाएगा √7/4, ठीक है। उसके बाद पूछा टेंजेंट ऑफ ए, क्या होता है? अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर यही है, BC ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो BC ओवर AB आ जाएगा, और BC है हमारा 3K और AC है हमारा 4K, कितना आ गया? 3/4, गॉट इट। और यहां भी वही रीजन है, 3/AB लिखना है, सॉरी, √7, √7K, तो ये आ जाएगा √7, है ना, क्योंकि K नॉन जीरो है। आई रिपीट वंस अगेन, टेंजेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर ओवर बेस 3K ओवर √7K, K के साथ K कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि K नॉन जीरो है, तो 3/√7, और cos A की वैल्यू √7/4। और याद रखना एक बात, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। आपके लेवल की बात करो तो 0 से छोटी नहीं होगी, 0 हो जाएगी। टेंजेंट की वैल्यू जो है 0 to ∞ चलेगी, कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि आपकी क्लास 10th है इसलिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अभी देखते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें गिवन है, हमें ये गिवन है, गिवन है 15 कोटेंजेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 8, और हमने साइन ऑफ ए और सीकंड ऑफ ए हमने निकाला। सेम क्वेश्चन है पिछला ही, सोल्यूशन देखिए इसका। तो कोटेंजेंट ऑफ ए आ जाएगा 8/15, तो वही हमने राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। ए पे एंगल चाहिए तो ए ले लेते हैं, यहां पर ए ले लेते हैं, बी पे राइट एंगल ले लेते हैं, ये सी है। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ए के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमारा कॉट ए 8/15 है, इजी करना है तो tan ए कर लो, अगर आपको गलती लगती है तो tan ए 15/8 और इजी कर लो। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आ जाएगा BC/AB 15/8। तो रेशियो है, तो हम मान लेते हैं लेफ्ट, BC मान लिया हमने 15K और AB मान लिया 8K, K नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है, 30/16 हो सकता है, 60/32 हो सकता है, सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल AB। पाइथागोरस थ्योरम पहले मैं लिख लूं, BC हमारा आ गया 15K और ये आ गया 8K। वैसे आप इंटेलिजेंट हैं, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाइए, 15 का स्क्वायर 225, साथ में K स्क्वायर है 64, ये आ जाएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर है, तो 17K आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 8K दा स्क्वायर प्लस 15K दा होल स्क्वायर, यहां आ गए।
तो AC स्क्वायर आ गया हमारा 64K² प्लस 225K², ये आ गया हमारा 289K²। तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो AC आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी 17K, क्योंकि हमारा AC पॉजिटिव है, इसलिए मॉडल आया है, तो 17K आ गया ये हमारा। अब हमारी अगली वैल्यू जो आगे जो हमने निकाल दिया, यहाँ आ रहा हूं, यहाँ मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। साइन ऑफ A अब क्या आएगा, देखो यही एंगल है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC बाय AC, तो कितना आ जाएगा, BC है हमारा 15K ओवर 17K, तो 15/17, क्योंकि K नॉन जीरो है। ऐसे ही सीकंड A की वैल्यू, सीकंड किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस होता है और एंगल A है, तो ये परपेंडिकुलर, ये वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। 17K बाय 8K, K के साथ K कैंसिल, 17/8। तो यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए आप, साइन A की जो वैल्यू आई है, जो सीकंड A की वैल्यू आई है, बड़ा समझाया है मैंने आपको, जिसने लेक्चर सुने कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा वो। क्या बताया मैंने कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, देखो -1 और 1 के बीच में है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ही, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, अगर आपको याद हो लोअर क्लास में। सीकंड का क्या बताया मैंने, वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, +1 की बात करूं -1 या उससे छोटी होगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसे चलता है। तो 17/8 ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये कोई लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0, तो ये बातें समझने वाली है, जिसने बेसिक को ध्यान से सुना है, समझा है, उसको पता चलेगा। 5 सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, cot 8/15 tan A 15/8 ratio of define tangent of a, I repeat define tangent of a, if somebody asks define tangent of angle A, तो आप कहेंगे कि in any right angled triangle ABC which is right angled at say B, tangent of the angle A is defined as the ratio of the perpendicular corresponding to angle A divided by corresponding base, that is the टेंजेंट ऑफ ए। तो वहां से हमने पाइथागोरस का तीनों साइड निकाल दी, तो फिर तो बड़ा इजी था, साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ए एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, 15/17 और 8/17, हमारा 8/15 आएगा यहाँ पे। लेकिन उसने सीकंड नहीं पूछा, कोटेंजेंट नहीं पूछा, सॉरी सीकंड पूछा, तो सीकंड होता है कॉस का उल्ट, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज बेस 17/8। तो नोट इट डाउन, देखो वीडियो चल रही है, बड़े अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन ही करूंगा फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में 6 ऑन बार जो हम खत्म करेंगे पूरी एक्सरसाइज को। तो मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, वैसे तो होमवर्क दिया जा सकता है। वो कहता है अगर सीकंड थीटा हमारा 13/12 हो, तो ऑल द टी रेशियोज पता करो। आ गई ना वही बात, मैं यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन क्यों करने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है सीकंड थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा। 1 कब होगा, 1 वैल्यू होगी 0, सेकंड 0 1, सेकंड 0 1/cos 0, ठीक है। तो देखो 13/12 जो है वो 1 to ∞ के बीच में लगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं आपको बता दूं जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और इम्प्रॉपर जो है, ठीक है, इम्प्रॉपर वो ग्रेटर देन 1 होती है ना, और इसको ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम। और जो साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी 10th लेवल पे, और इम्प्रॉपर आएगी हमेशा सेकंड में 10th लेवल पे, ठीक है, पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारा 12/13, तो आ गया ना लेस देन 1, ये देखो ये ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 1 आ गई ना बात। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए से ऐसे कीजिए XYZ लीजिए, XYZ विच इज राइट एंगल एट, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा,
तो हम मान लेंगे कि लेट और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया और ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। तो लेट ट्रायंगल एक्स वाई जेड बी आ राइट एंगल ट्रायंगल which is right angled at vertex y पे right angle. Now cos of theta 12/13 रेशियो है, define cos of theta in any right angle triangle. Cosine of theta is the ratio of the base corresponding to angle theta divided by the hypotenuse. तो hypotenuse चेंज होगा, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो b by h हमारा आ गया 12/13। तो लेफ्ट मान लेते हैं हम बेस 12 के और हाइपोटेन्यूज 13 के फॉर एनी नॉन जीरो नंबर के। पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, नेगेटिव नहीं ना, और साइड में ये नहीं कहना कि सारा अपने नॉन जीरो का, मैं यहाँ पे कह दो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो ऐसे कह दो, ज्यादा बेटर है कि इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, है ना। तो 12 के, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इधर आ गए हम, ये मैं साफ कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने आपको बताया था, ये साफ कर रहा हूँ यहाँ पर करते हैं अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, तो क्या आएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पी स्क्वायर निकालना है, पी हमने परपेंडिकुलर, बी स्क्वायर 12 के द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 13 के द होल स्क्वायर, वैसे तो पता होना चाहिए आपको, चलो कोई बात नहीं। पी स्क्वायर आ गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये आ गया 25 की स्क्वायर पी स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 25 के स्क्वायर का रूट लेंगे तो 5 के आ जाएगा। तो इसको अगर मैं अंदर लिख दूं बेस, इसको अंदर लिख दूं परपेंडिकुलर, इसको अंदर लिख दूं हाइपोटेन्यूज, तो मैं सीधा पुट करूंगा, परपेंडिकुलर है हमारा 5 के और बेस है हमारा 12 के और ये है 13 के, ठीक है। तो अपने आप 12 स्क्वायर 144, 5 to 25 144 प्लस 25 169 13 स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर मैं सारी की रेशियो लिखूंगा। लेट मी सी कि अगर विजिबल है बोर्ड उधर से तो उधर लिख देता हूँ, बड़े आसानी से लिख सकता हूँ मैं, तो लिख रहा हूँ मैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ मैं, लीजिए सारी निकालनी है। साइन ऑफ थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 के बाय 13 के, तो कितना आ गया 5/13। कोसाइन ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 12 के, ये के कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि के पॉजिटिव है, ऐसे लिख देगा 12 के बाय 13 के। मतलब यही था, अगर मैंने यहाँ पे के नॉन जीरो दैट मींस ग्रेटर देन है वो जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। तो 12/13, यहाँ पे मैं चीजें बताऊंगा आपको वीडियो खत्म करने से पहले। टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 के बाय 12 के, ठीक है। तो देखो दोनों के लेस देन 1 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। और यहीं पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा कितना होगा, वो साइन का उल्ट 13/5 और सीकन थीटा होगा 13/12 और कॉट थीटा tan का उल्टा 12/5 हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल, हमें सीकन थीटा की वैल्यू 13/12 दी गई थी और हमने सारी चीजें सो निकाल दी थी। एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, थीटा एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई थीटा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, हमारे पास बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, बेस और हाइपोटेन्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया और फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13 12/13 कॉस आ गया, tan आ गया हमारा 5/12 और 13/5 साइन कोसेक आ गया, ठीक है, और 13/12 सीकंड आ गया और 12/5 कॉट आ गया। और यहाँ पर चीज समझने वाली है क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, चलो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ये चीजें समझ कभी भी हमारा लेस देन 1 नहीं आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आएगा।
ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 1, जिसमें हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेरीज भी थी स्टूडेंट्स की, वो भी मैंने शुरू में डिस्कस की हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सो काइंडली जब भी आपने चैप्टर करना है, एक्सरसाइज करनी है, बुक एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। सेम फॉर पीएससीबी एज वेल एज सीबीएसई और अदर बोर्ड जो हैं हमारे स्टेट बोर्ड। तो वहाँ पर जो भी स्टेट बोर्ड है वहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बुक ही लगी हुई है। तो बड़े ध्यान से समझिए। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि आपकी क्वेरीज आपको क्लियर हो। और बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2। तब तक हैव अ नाइस डे।